मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले आज जो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो रैंडमाइजेशन के माध्यम से चयन होना है उसके लिए हमारे माननीय मंत्री, विभाग के माननीय मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ एवं अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौंडिक सर यहाँ पर मौजूद हैं और डिपार्टमेंट के भी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ ही चयन समिति के मेंबर भी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया करेंगे। एक बेसिक डिटेल माननीय मंत्री के आदेश से हम लोग बताना चाहेंगे आपको। कुल 2,34,179 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत 47,858 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना अंतर्गत 71,404 आवेदन प्राप्त हुए हैं। युवा उद्यमी योजना अंतर्गत 71,924 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं महिला उद्यमी योजना अंतर्गत 42,993 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इतने आवेदन में से हम लोगों ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, 3 कैटेगरी में हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे हैं ऑल टुगेदर। तो इस तरीके से कैटेगरी ए में 1,86,765 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कैटेगरी बी में 42,681 आवेदन प्राप्त हुए हैं। कैटेगरी सी में 4,733 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें अब प्रत्येक कैटेगरी में, चूंकि हम लोगों का टारगेट टोटल 8,000 है, 2,000 चयन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत 2,000 चयन किए जाएंगे। अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना के अंतर्गत 2,000 चयन किए जाएंगे युवा उद्यमी योजना अंतर्गत एवं 2,000 चयन किए जाएंगे महिला उद्यमी योजना अंतर्गत। तो ये बेसिक डेटा है। अब इसके बाद जो रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया होगी, हम लोगों ने मैक्सिमम रैंडमाइजेशन 5 रखा है, क्योंकि प्रत्येक रैंडमाइजेशन में हो सकता है 1-2 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट तक टाइम ले सकता है। इसके लिए हम लोगों ने 4 ऑप्शन रखे हैं, 2, 3, 4, 5, और इसको हम लोगों ने इस जार में रखा है। इसमें रैंडमाइजेशन के लिए चयन समिति के मेंबर या कोई अन्य भी आके माननीय मंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि कम से कम एक उनके द्वारा चयन किया जाए और उसके बाद हम लोग रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसा हम लोग हम उसके पहले अपर मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध होगा कि वो अपनी ओर से यहाँ पर कुछ शब्द कहें। माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री समीर कुमार महासेठ जी, उपस्थित विभागीय पदाधिकारीगण और लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदक, इस वर्ष हम लोगों ने वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन देने के लिए विंडो खोली थी और जैसा कि निदेशक तकनीकी सेवाएं ने बताया कि लगभग 2,34,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के सभी घटकों में और उनमें से 8,000 कुल आवेदकों का चयन किया जाएगा कंप्यूटर के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से। और कितनी बार रैंडमाइजेशन किया जाएगा ये यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री महोदय और अन्य अधिकारियों द्वारा पर्ची के माध्यम से निकाला जाएगा। मैं इस अवसर पर 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहला कि कई बार लोग बोलते हैं कि इसमें चयन की लॉटरी की प्रक्रिया उचित नहीं है और इसमें कोई और प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव या किसी और चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को यह समझना होगा कि इतने अधिक आवेदन आते हैं, 2 लाख से अधिक आवेदन आते हैं, तो उसमें कोई भी अगर और पैरामीटर जैसे एक्सपीरियंस या ये डाला जाता है तो उसका आकलन करना कि वो सर्टिफिकेट सही है या गलत है या उसमें कोई और प्रक्रिया डालना, ये बहुत ही मुश्किल काम है और उसमें गड़बड़ी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो बहुत बार इस बारे में विचार हुआ है, लेकिन अंतिम रूप से यही निर्णय निकला कि सबसे पारदर्शी तरीका
इसमें लॉटरी ही है, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि पढ़ाई को हम लोग जो जिसकी ज़्यादा पढ़ाई है उसको प्राथमिकता दें, तो छोटे उद्योग के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है वही छोटा उद्योग अच्छे से चला सकता है। हो सकता है कि जो 12वीं पास युवक या युवती है वो ज़्यादा अच्छे से चला सके उद्योग को, और तो इसलिए पढ़ाई को भी देना प्राथमिकता मुश्किल है। तो जो मिनिमम जो न्यूनतम योग्यता है उसके आधार पर जो भी लोग इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं उनको लॉटरी के माध्यम से चयन किया गया। कई बार इस बारे में विचार किया गया है, डिस्कशन किया गया है, लेकिन इससे बेहतर तरीका कोई इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों के चयन के लिए नहीं मिल सका है। दूसरा है कि देखिए 2,34,000 में से 8,000 लोगों का चयन होगा, तो लगभग 2,25,000 से 26,000 लोगों का चयन नहीं होगा। मतलब लगभग 96% से अधिक लोगों का चयन नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य 8,000 है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी है। हम कोई भी प्रक्रिया करेंगे तो लगभग 96%, 96.5% लोगों का चयन नहीं होगा। तो इसलिए प्रक्रिया पर भरोसा रखिए, इसमें किसी प्रकार का कोई गड़बड़ होने की संभावना शून्य है। दूसरा है कि जिन लोगों का इसमें चयन नहीं हो पाता है उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री पीएमएफएमई है, अन्य योजनाएं हैं जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लगभग पीएमईजीपी में 15,000 का लक्ष्य है इस वर्ष, पीएमएफएमई में 10,000 का लक्ष्य है, तो मतलब 25,000 लोगों का चयन उन योजनाओं में भी इस वर्ष हो रहा है। तो वहाँ भी वो अपने जिले में जीएमडीआईसी के माध्यम से अप्लाई करके, और वहाँ भी लोन और सब्सिडी बहुत फर्क नहीं है, वहाँ पे 35% सब्सिडी है या 50% सब्सिडी है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ सब्सिडी बहुत कम है। और दूसरा कि वहाँ लोन आप 10 लाख से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसलिए उन योजनाओं में भी प्रयास करना चाहिए अगर किन्हीं लोगों का इसमें नहीं होता है। तो मैं विभाग की ओर से और अपनी टीम की ओर से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी हो। जल्दी इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं इतनी जल्दी क्या है, क्योंकि जैसे ही विलम्ब होता है तो लोगों के पास तरह तरह के आजकल साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं, तो मैसेज आने लगते हैं कि आप इतना पैसा दीजिए आपका चयन करवा देंगे, इस तरह के मैसेजेस आने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोगों ने, जैसे कल 11 बजे 2 तारीख को 11 बजे तक अंतिम समय था आवेदन देने का, इसलिए आज हम चयन करके और शाम तक लिस्ट जारी कर देंगे, ताकि किसी को यह भ्रांति नहीं रहे कि वो कहीं पर पैसा देके या कहीं पे किसी गलत माध्यम से अपना चयन करवा सकता है। उसी से बचने के लिए हम लोग ये जल्दी कर रहे हैं, और इसके बाद प्रयास ये होगा कि जो चयनित लोग हैं उनका जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करवा के और उनको पहली किश्त दे दी जाए। इस अवसर पर जो लोग चयनित होंगे, मैं उनको यह भी कहना चाहूँगा कि देखिए 10 लाख रुपया जो दिया जा रहा है, ये सरकार आपके ऊपर भरोसा करके दे रही है कि आप इस राशि का सदुपयोग करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे और अपना व्यवसाय प्रारंभ करेंगे। पिछले दिनों जो जांच हुई है उसमें कुछ लोगों द्वारा यह पाया गया है कि उन्होंने राशि का उपयोग नहीं किया, उन्होंने राशि को किसी दूसरी चीज़ों में खर्च कर दिया, और ऐसे मामलों में विभाग बहुत सख्त रुख अपनाते हुए राशि की वसूली की कार्रवाई कर रहा है, और अगर वो राशि वापस नहीं करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में यह प्रयास कर रही है कि राज्य के सभी वर्गों के युवा अपना व्यवसाय प्रारंभ करें, और इसलिए ये राशि दी जा रही है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि आप इस राशि का सही ढंग से उपयोग करें, ताकि आपका रोजगार आगे बढ़ सके और आप दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। आप इसलिए राशि मत लीजिए कोई भी कि इस राशि को आप अन्य चीजों में खर्च कर पाए। दूसरा कि अगर कहीं भी राशि के रिलीज में या किसी और चीज में कहीं भी किसी प्रकार का पैसा मांगा जाता है या कोई
इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप इमीडिएटली जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का ईमेल है उस पे ईमेल करके या हेल्पलाइन पे फोन करके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वर्षों में कई अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, जहाँ भी इस तरह की शिकायत मिलेगी हम लोग फिर से कार्रवाई करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस योजना के माध्यम से चयनित हों और जो भी लोग चयनित होंगे मुझे विश्वास है कि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि कैटेगरी सी के जो पिछले वर्ष लोग चयनित हुए थे उनमें अभी काफी लोगों को अभी तक नहीं दिया जा सका है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि शेड जुलाई अगस्त तक तैयार हो जाएंगे, लेकिन कुछ कारणों से वो शेड अभी तक सारे शेड तैयार नहीं हो पाए हैं। तो मुजफ्फरपुर और सिकंदरपुर में शेड जो तैयार हुए हैं उसमें कुछ लाभुकों को राशि दी गई है, वो अपना उन्होंने मशीन खरीद वगैरह का थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करें, बढ़ा दीजिए सर। उसमें ठीक है, डिस्टर्ब मत कीजिए। उसमें हम लोगों ने कैटेगरी सी में यह निर्णय लिया है कि अब अगर जिन लोगों को हम लोग अगले महीने तक मतलब अक्टूबर तक जिन लोगों को हम आवंटित कर पाते हैं शेड, उनको हम कर देंगे, और अगर उसके बाद हम बाकी लोगों को आवंटित नहीं कर पाते हैं तो उनको हम अपने स्थान पर अपने यूनिट पर जैसे बात कैटेगरी बी के लोग हैं उनको उनकी तरह से अपना व्यवसाय प्रारंभ करने का ऑप्शन देंगे, ताकि अगर वो जल्दी चालू करना चाहें तो अपना व्यवसाय जल्दी चालू कर सकें। तो आप कैटेगरी सी वाले पिछले वर्ष के जो लाभुक हैं वो इसकी चिंता न करें, जल्दी ही अगले 1 से 2 महीने में उनको राशि मिल जाएगी और वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सके। तो मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में वो आए और हम लोग का सतत मार्गदर्शन करते हैं, गाइडेंस देते हैं और सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से उद्योग विभाग की टीम को। तो इसके लिए मैं उनको उद्योग विभाग के सभी अधिकारियों की तरफ से और सभी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री श्री समीर कुमार महाशय सर से कि वो गैदरिंग को कुछ शब्द कहें। आज उद्योग विभाग के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो हमारा पिछले 15 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में जो उद्यमी योजना में जो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, उसमें आज डैश पे बैठे हुए हमारे अपर मुख्य सचिव संदीप पांडिक साहब, सारे पदाधिकारीगण, हमारे चयन समिति के सभी सदस्यगण, उपस्थित हमारे इसमें लगे हुए सारे पदाधिकारीगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार बंधु, निश्चित तौर पे इस तरह का जो योजना है पूरे देश में लोग कहते हैं एक अलग तरह का योजना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे 50% हम सब्सिडीज देते हैं और 50% अगर महिलाएं हैं तो 1% भी हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। युवा निश्चित तौर पे हम 1% लेते हैं। 1% एक कहने का है जो अभी हमारे पंडित साहब ने बताया कि इसके बावजूद भी जो विश्वास करके जो बिहार सरकार चल रही है, लेकिन जो धरातल पर सभी जिलों से जो आकलन हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि अभी भी दूसरे योजनाओं की तरह इसके बारे में सोच रहे हैं। कारण कि हम मान रहे हैं हमारा ये बिहार जो है ये उपभोक्ता का बिहार है, ये उत्पादकता के बिहार में बदलने के लिए ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी तक हमारे सारे पदाधिकारी, पूरा डिपार्टमेंट 38 जिले में बैंकिंग में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठक होती है, सब जगह जो आप SLVC में देखे होंगे 12% तक जो हमारा यहाँ से बाहर पैसा चला जाता है। बैंक भी व्यापार करती है, बैंक को ऐसा नहीं है कि बिहार में व्यापार नहीं करती है,
वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए जो हमारे यहाँ जो है उद्योग के लोग, व्यापार के लोग, वो ढंग से पैसा नहीं ले पाते हैं तो उनका पैसा कहीं बाहर चला जाता है। तो वो डिपॉजिट रेशियो में जो हमने पाया, जो पहले लगातार 20 वर्षों से हम कोई डेवलपमेंट नहीं देख रहे थे, और एसएलबीसी की बैठक के माध्यम से पूरे प्रदेश में सारे बैंकों ने जो टारगेट था उससे बेटर परफॉर्म करने का काम किया। और जहाँ कमियां देखी गई, जो पदाधिकारी जहाँ गए, उस बैंक को भी एक लेटर दिया गया कि आपका जो है जो परसेंटेज है क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, मेरा पैसा बिहार से बाहर जा रहा है, हमारा डिपॉजिट बिहार के लोग कर रहे हैं, अब पैसा उसका उपयोगिता दूसरी जगह हो रहा है, ये बड़ा अच्छी बात नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पर्पस ही ये था कि हमारे लोग आगे बढ़ें, और हम समझते हैं इसमें ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार सरकार हो, योजनाएं तो बनती है, लेकिन धरातल पर क्या फलाफल है ये हम अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी से स्पष्ट कहेंगे कि ये उन्हें खुद पता है कि जब हम वहां जाकर के हम हर एक जिले में हमने कहा कि नौ आप भी एक पार्टनर बन जाओ, अपने परिवार को जो रोजी रोजगार में लगा सकते हो उसको लगाओ। खाली मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से 8,000 को देने से कोई फायदा नहीं है, ये तो इनिशिएशन है कि हम फास्टली अगर हम ये मान के चलें कि 38,735 और 8,000, उसके आधार पे अपने परिवार के 5 लोगों को अगर रोजी रोजगार मिल रहा है या 5 एडिशनल लोगों का काम ले रहे हैं, तो लगभग 3 से 4 लाख तो लोग इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि नहीं, हमारे लोग इस पर रोजी रोजगार परस्त हो जाएंगे। सरकार की अलग अलग जो है, कोई अगर और आगे बढ़ना चाहता है, सब जगह जाके हमारे बैंक भी जो फर्स्ट जनरेशन को पैसा देने में दिक्कत आ रही थी, उनको प्रॉब्लम था, हम किस पे विश्वास करें। लेकिन आपके माध्यम से स्पष्ट कहेंगे, उनको एक देश मिल गया कि जहाँ पे हमारे अच्छे लोग काम करने वाले हैं, जिनमें मन में है कि हम छोटे कुटीर उद्योग से बड़े उद्योग तक जाए, मध्यम और बड़े उद्योग, उनके लिए बेस लाइन है। आपने देखा होगा स्टार्टअप में भी वही हाल है, इनिशियल पहले क्या था और कितना फास्टिंग बढ़ा, ये आपके पीछे मैंने हम नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हर एक जगह से आकलन आ रहा है। लेकिन बैंक को अगर ज़्यादा एनपीए होने लगेगा तो फिर तो पैसा बाहर जाएगा। जो हमारा 12% का भी हमने ग्रोथ लिया, फिर हमारा डाउनवर्ड्स होगा 3 महीना के अंदर। लेकिन ये जो 8,000 अगर सही व्यक्ति काम करने लगेंगे, धरातल पर उनको लगेगा कि पिछला जो गलत किए हैं, निश्चित तौर पे सरकार उनसे वसूली का कार्यक्रम करेगी। क्योंकि हर एक जगह हमने जिला में कहा, ऋण चाहे इंटरेस्ट लेस हो, कोई रसगुल्ला नहीं है, कोई मिठाई नहीं है। आप इंटरेस्ट हमने जिला में मान के चले, ऋण व्यापार के लिए इंटरेस्ट लेस हो, कोई रसगुल्ला नहीं है, कोई तो उसमें आप ब्रेक इवन पॉइंट देखिए अपने व्यापार में कितना के बाद प्रॉफिट होता है, और उस ब्रेक इवन पॉइंट पे ला करके तब जो प्रॉफिट हो उसी को आप पहले जनरेट करें, परिवार में लगावें, और 3 साल तक अगर इसको मेंटेन कर लेते हैं तो जीवन में स्पष्ट है कि पहला 1 लाख रुपया कमाना बहुत डिफिकल्ट है, और टेक्निकल रूप से अगर आगे बढ़ जाते हैं व्यापार में तो 1 करोड़ भी कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बिहार सरकार का जो सोच है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी का, हमारे डिपार्टमेंट के शुरू से हमने कहा है कि हर एक लोग इसमें इंटरेस्टेड है। हमारे जितने पदाधिकारी हैं, जितने कर्मचारी हैं, पहले से सबों का एफर्ट जो है, दे और घड़ी देख के कोई काम नहीं कर रहे हैं। व्यापार में और नौकरी में यही डिफरेंस है। व्यापार करने वाले क्या करते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। नौकरी करने वाले 8 घंटा का, 8 घंटा के बाद घड़ी देखते हैं, इसके बाद अपना कहते हैं कि जो वेज हमको मिल रहा है, जो हमको मिल रहा है, हम उसी आधारित काम करेंगे। लेकिन व्यापार करने वाला 24 घंटा काम करता है। तो ये जो डिफरेंस है, तभी एक दुकान से 3 दुकान हुआ करता है। और सारे दुकानदार भाइयों को हम कह रहे हैं, सारे व्यापारी भाई को कह रहे हैं, कोई एक समाज का नहीं है व्यापार, हर एक समाज का उद्योग है और हर एक समाज का व्यापार है।
हमारा कहना है कि आप नौकरी करते हैं तो खुद अपने लिए करते हैं और परिवार को, लेकिन व्यापार करते हैं, उद्योग खोलते हैं तो आपका स्काई इज द लिमिट है। कहीं से भी नहीं सोचिए। डिपार्टमेंट हर एक जगह, हर एक जिले को जब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना खर्चा कर रहे हैं, हर एक जगह सारे डीएम को लगातार तीसरी बार चिट्ठी दी गई है कि 25 एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक, मिनिमम 25 एकड़ से अब आप जितना हो सके आप हमें दें, ताकि लैंड बैंक ही नहीं रहेगा तो कैसे प्रोग्रेस करेगा, नहीं कर सकता। और छोटा मोटा व्यापार करने वाला, बाहर से उद्योग वाले आएंगे, जमीन जब खरीदने लगते हैं कितने प्रॉब्लम होता है, किसी से छिपा हुआ नहीं है बिहार में। तो वो पार्ट उद्योग विभाग आपको इतना सपोर्ट कर रही है, चाहे प्लग एंड प्ले का हो, हर एक जगह टोटल इंडस्ट्रियल एरिया में। तो जो अभी हमारे पंडित साहब ने जो कहा वो बड़ा सही है। जो पिछले बार 1000 रखा गया था उसमें शायद उन लोग को सेट्स की कमी है, जिसका आगे चल करके डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अभी के परिस्थिति में हर एक का तो आपको बता ही दिया गया कि तीनों कैटेगरीज में, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति में 47,858, पिछड़ा वर्ग में 71,404 और जो युवा सबसे ज़्यादा है 71,924, बड़ा खुशी की बात है। महिला उद्यमी 42,993 और कुल 2,34,179। साथ में जो हम पिछले बार जो इंट्रोड्यूस किए वो लगातार पूरे देश में चर्चा का विषय है कि बिहार में जो उपभोक्ता का बिहार है, माने उसमें उद्यमिता का बिहार बनाने के लिए यहाँ दिव्यांग भी आगे आ गए हैं और 4,000 से ज्यादा एप्लीकेशन इस बार भी पड़ा है। तो ये मानने का है कि पूरे देश में ये लोग सोच रहा है कि नहीं, बिहार का जो ये कल्ट है कैसे बढ़े और समावेशी, और हर तरह का हाईकोर्ट ने भी कहा, जो आपने सुना होगा कि हर एक जगह जो जातिगत गणना का आपने देखा होगा कि अगर इस आधार डाटाज के आधार पर ही कोई आगे बढ़ता है, जहां डाटाज नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर मन में सच्चाई है, सोच है और धरातल पर बिहार को उतारना है, और बिहार को अगर हम किसी जिला में जाते क्या है, हम वहाँ कहते हैं अगर मधुबनी बढ़ेगा तभी बिहार बढ़ेगा, अब बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। इसके पीछे लक्ष्य है। हर एक लोग इसी ढंग से किसी को इंस्पायर करते हैं, और जब इंस्पायर करते हैं तो आपने देखा होगा जेट सर्टिफिकेशन का मामला अभी आपके सामने है। पूरे देश में जब चुनाव किया गया तो जैसे आप ओलंपिक में पहला जो जीतता है वो गोल्ड, सेकंड सिल्वर, थर्ड ब्रॉन्ज, अब पूरे देश में ब्रॉन्ज के मामले में बिहार नंबर 1 पे आ गया। तो जेट सर्टिफिकेशन में आ सकता है। तो एक समय है जो हम आप सही ढंग से काम करेंगे और सही चीज का सूचना देंगे कि लोन कोई मिठाई नहीं है, मत खाओ, तुम प्रॉफिट कमाओ, इसके बाद लो, ताकि एक समय ऐसा आवे हर एक बैंक को कहने का नहीं हो कि हम किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। वो टारगेट जो है, जो 44,000 लोगों को डायरेक्ट बैंक 2 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक लोन दे सकती है आपकी आहारता के आधार पर, यह डिसीजन है। और इस योजना के अलावा ढेर सारा जो योजना बिहार सरकार का चल रहा है, हम चाहेंगे हर एक जिले के 38 जिले के अपने उद्योग विभाग में जाए, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे मिले, इसके बाद अलग अलग योजना के बारे में चर्चा करें और उन्हें जो ही चीज है, जो टारगेट है, निश्चित तौर पे बैंक भी सपोर्ट करेगी, हमारा उद्योग विभाग भी सपोर्ट करेगा, हर एक जिले में उन्हें सपोर्ट मिलेगा। दिस इज द लॉटरी सिस्टम। तो हो सकता है जो अभी कहा गया कि 96% से ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितना संख्या बढ़ेगा, आज 1 लाख रहता तो हो सकता है ये संख्या बढ़ता, लेकिन ये 3 लाख हो जाता, 4 लाख, तो संख्या परसेंटेज में कम होगा। तो ये मानते हुए ये कैलकुलेशन का चीज है। इतना ही कह करके अपनी बात को समाप्त करते हैं और हम लोग आगे जो रैंडम प्रक्रिया है उसमें चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कैटेगरी सी के लिए हम लोग शुरू करेंगे रैंडमाइजेशन। तो कैटेगरी सी के SC ST डेटा के लिए पहले शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास इस जार में
4 पर्ची हैं, 2 रैंडमाइजेशन का, 3 रैंडमाइजेशन का, 4 रैंडमाइजेशन और 5 रैंडमाइजेशन। इसमें जो भी निकलेगा उसको उतनी बार हम लोग रैंडमाइजेशन करेंगे उस योजना के लिए। सबसे पहले माननीय मंत्री जी से हम लोग अनुरोध करेंगे कि किसी एक पर्ची को निकाला जाए सर। हाँ, क्या पत्रकार को ही बोला। आइए, कोई पत्रकार महोदय, कोई भी आ फर्स्ट सकते हैं, वो पत्रकार निकाल। महोदय आइए। हाँ, थोड़ा साइड से आगे, इधर से झुक करके आ जाइए। हाँ, आइए। फर्स्ट आइए। 4 पर्ची है, इसमें से आप कोई भी खड़ा पर्ची होना निकालें, अपना आप मिक्स करके पहले निकाल मिक्स सकते हैं। करके एक निकालिए। पहले आप देख लीजिए तब हम देखेंगे। हाँ, 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 हाँ। पहले आप देखिए तब हम देखेंगे। हाँ, चलिए 4 बार करेंगे। सर तो हम लोग 4 बार इसको रैंडमाइज करेंगे। सर सबसे पहले एक गेट डेटा पहले करेंगे। करिए। हाँ, करिए, आप करिए ना, हम सर टच किए। रैंडमाइजेशन पर इस हाँ। पे क्लिक करना है, इस पे यहाँ पर सिर्फ दबाया। हाँ, हो गया सर, हो गया। ये पहला हुआ ना, हाँ, ये पहला हुआ। फिर से दूसरा। हम लोग इसको 4 बार करेंगे, 4 बार, चौथा वाला फाइनल होगा। लास्ट वाला फाइनल। अभी सर एक हाँ, हो गया ना ये तो? नहीं, अब अच्छा, वो final वहाँ चल पर आ ही गया क्या? आ गया ना, ये लिस्ट तो आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? कहाँ पे? अच्छा, वाईफाई से। ओके, तो अब उसको now सिस्टम को second- यहाँ नहीं ला सकते? किस कैटेगरी का निकला? उस अभी तो- सिस्टम को यहाँ ला सकते हैं क्या? ठीक है ना, चलने तो दिख ही रहा है हाँ, वहाँ पे। हाँ, ठीक है। एक बार ठीक है, तो वहीं से आप चले गए ना, हाँ। दूसरी बार दबाइए। हाँ, जब आप बोलेंगे तो उसके बाद दूसरी बार दबाइए। तो ये पहला रैंडमाइजेशन का रिजल्ट है। इसको यदि आप देखेंगे, कोई नोट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे तक दिखा दीजिए। कोई एक हाँ ले लेते कोई एक थे। नोट कर हाँ, सकते भाई हैं पहले कि को दिखा के क्या कोई फायदा करोगे? नहीं है। हाँ, ये बात तो पहला बात दिखाई। नाम याद जब रखें। 4वां वाला होगा तो इससे बेटर है, जिसका नहीं कंफिगर होगा वो- पहले हमारा निकला था, अब नहीं है। हाँ, वो ये बात सही है। चौथा That's good। चौथा दिखाइए। सेकंड वाली लोग के मन में क्या आ जाता है? नंबर 1 था हमारा। हाँ, मेरा नंबर 1 पे था, छूट हाँ, कैसे ये सेकंड वाला है। हो गया, ओके। ओके कीजिए। तो इस बार कोई और आ रहे हैं, फिर थर्ड। अब थर्ड कीजिए। थर्ड हो गया। हाँ, अब ओके। इस बार किसी और का आ रहा है। और अब इस बार जो आएगा वो हम लोग का फाइनल फाइनल होगा। है, फोर्थ तो फाइनल। फोर्थ कीजिए। क्या? ये फाइनल है। नौलेश कुमार जैसे ये दिख रहे हैं, लतुन कुमार, इस तरह का नाम दिख रहा है। संदीप, चंदन, विकास, जितेंद्र। हाँ, ये फाइनल है। फाइनल। इसको सेव कर लीजिए, इस डेटा। हाँ, लॉक कर दीजिए, इसको लॉक कर दीजिए। हाँ, अब ये SC/ST कैटेगरी का हो गया। अब EBC कैटेगरी का हम लोग डेटा ले रहे हैं, कैटेगरी C का ही। अब एक मिनट, ये डेटा कितनी बार रैंडमाइजेशन करना है? एक 4 निकल गया, तो इसमें पहले मैंने SC/ST का हुआ। SC ST कैटेगरी। इसको संजीव किससे करवाते भी जाओ ना, तुम्हारी पर्चियां खत्म हो जाएंगी। वो तो जो रिपीट हो जाता है ना 3-4। हाँ, तो इस बार 4 चूंकि निकल चुका है, हम लोग 4 हटा चुके हैं। इसमें 2, 3, 4 और 5 रैंडमाइजेशन की पर्चियां रखी गई हैं। 2, तो 3, 5 है। 2, 3 और अब 4 चूंकि निकल चुका है। हाँ, ये EBC। हाँ, जिस निकाल रहे हैं। हाँ, अगला बहुत है अभी बात। अभी और है, बहुत सारा है, डोंट वरी, सबको मौका मिल जाए। दो नंबर, दो सेकंड। 2 निकला है, तो EBC कैटेगरी के लिए 2 बार चलाइए। एक हुआ। और इस बार वाला अब जो नेक्स्ट चलेगा वो फाइनल होगा। तो रैंडमाइजेशन कीजिए। तो जैसे दिख रहा है कुछ अखिलेश महतो, राजेश कुमार, इस तरह के नाम दिख रहे हैं, तो दे विल बी सेलेक्टेड। अब इसको लॉक कर दीजिए।
पहला, तीसरा कौन सा है? युवा, युवा कैटेगरी के लिए हाँ एक मिनट, गेट डेटा हाँ। अब हम लोग फिर अब इसमें मात्र 2 बचे हैं। हाँ नहीं, मतलब इसमें जो 3 और 5 4 में 2 और 4 निकल चुके हैं, इसमें 3 और 5 मात्र बचे हैं। एक कोई निकले एक आ last सकते वाला। हैं, कोई आना चाहते थे ना, कोई आइए यदि आना चाहते हैं तो आगे आइए एक रुक जाइए इसके हाँ चलिए आ जाइए। मन बना के आए थे उसी को। कितना? क्या होगा? 5। तो इस बार हम लोग 4 बार पहले और 5वां बार फाइनल होगा, तो इसको कर लीजिए। ये पहला है, फिर उसका दूसरा कीजिए, 2 बार हो गया। तीसरा, चौथा। अब इस बार जो होगा वो फाइनल होगा। फिर से कीजिए रैंडमाइज। ओके, अब इसको लॉक कर दीजिए। सिर्फ एक चीज बताना चाहेंगे, कैटेगरी सी में कम आवेदन थे, इसीलिए हो सकता है इतना जल्दी हो रहा है। हो सकता है कैटेगरी बी और सबसे ज्यादा कैटेगरी ए में 1-2 मिनट ज्यादा टाइम ले प्रत्येक रैंडमाइजेशन के लिए। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है। और ये बात बहुत महत्वपूर्ण बताई डायरेक्टर साहब ने कि कैटेगरी सी में चूंकि आवेदक बहुत कम है, मात्र 4000 के लगभग आवेदक है, इसलिए रैंडमाइजेशन इतना तेजी से हो रहा है। कैटेगरी बी में इससे ज्यादा समय लगेगा और कैटेगरी ए में और ज्यादा समय लगेगा। तो वो इसलिए होगा कि उसमें डेटा ज्यादा है, नंबर संख्या ज्यादा है, इसलिए समय लगेगा और कोई बात नहीं। अब ये जो है मात्र एक बचा है, तो इसमें डाल दो, ये वाले फिर से डाल दो एक बार। तो अब एक बचा है, तो इसमें 3 मात्र बचा था, तो इसका 3 बार रैंडमाइजेशन कर लीजिए। नहीं इसको डाल दो एक बार। अच्छा एक बार डाल के फाइनल पूरा डाल देते हैं, फाइनली नहीं तो ऑप्शन सीधा बच जाता है। तो एक आप चूज कर लीजिए। निकाल के दिखा, फिर 5 फिर से 5 आया है, तो इस 5 बार करेंगे। बड़ा लंबा टाइम लगेगा। ये कैटेगरी सी का एक बार हो गया। बस ये करते बी और ए में समय भी ज्यादा लगेगा। 2 बार हो गया। 1 से 2 मिनट में हो जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, इतना देखते जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटर। 4, ये चौथा है। अब ये जो आएगा ये फाइनल रिजल्ट होगा। इसको 5वीं बार है ये कीजिए। ओके, ये लॉक कर दीजिए। अब मुझे इसका तुरंत पीडीएफ बना दीजिएगा साथ में। तो हम लोग का कैटेगरी सी का फाइनल हो गया है। अब हम लोग कैटेगरी बी के लिए जाएंगे। ये डाल। ये क्या वही 2 3 सेम सेट है? 2 3 4 5। चलिए फिर से हम लोग 2 3 4 5 2 3 4 5 का फिर से हम लोग 4 ये रख चुके हैं। अब हम लोग कैटेगरी बी के लिए पहले SC ST का हम लोग निकाल रहे हैं। तो SC ST के लिए कोई एक आए इसको चूज करें, जो भी ये 4 पर्ची में से जो पहले नहीं किए हो। हाँ वो आ जाए। चयन समिति के सदस्य भी हैं यहाँ पे। आप इसको मिक्स करके आपको इस पे जो चूज करना है कर लीजिए। जो 5 निकालिएगा। नहीं 4 आया है। तो ये कैटेगरी बी का SC ST का है। थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि मतलब आवेदकों की संख्या ज़्यादा है इसमें। 4571 टोटल आप इसको निकालिए। अब निकालिए। 4 बार करना है। रैंडमाइजेशन 4 बार करना है। ये पहली बार का रैंडमाइजेशन हो रहा है। ये एक आ बार गया, ठीक है। दूसरी बार कीजिए। 2 हो गया। तीसरी बार कीजिए। तीसरी बार कर दी, अभी चल रहा है। अगली बार लाइव सिटीज के आगे आकर के निकालिएगा ताकि बढ़िया से पत्रकार महोदय सब ये
टाइम ले रहा है सर, तीसरी बार क्यों टाइम? ये आ गया नहीं? वीरेंद्र अजय प्राइवेट से इसीलिए नहीं कर पाते हैं, रेंडमाइजेशन वाला NIC, बाकी पोर्टल प्राइवेट का ये वाला दूसरा समय कहिए ना मदद मिला बैंक से है। हमको भी बहुत लोग फोन करता है कि इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब शुरू से ही किया था है, क्योंकि इसमें जैसे ही गड़बड़ या पूरा सिस्टम है ना ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कराने के लिए बहुत लोग बुद्धि लगा रहे होंगे, जैसे परीक्षा में बुद्धि नहीं, लोग अपना साइबर में ये करते हैं, मैसेज भेजना ये करना, इतना पैसा ले करिएगा। हमको तो हुआ है कि फाइनल कर दिया है कि 50,000 से 1 लाख हमको दो श्योर शॉट दिलवा दें, क्योंकि एक सौ आदमी से ले लेगा, 5 आदमी कहे तो अपना बैठल 5 वही का तो वही अस्त्र क्या दिक्कत है? अच्छा ज़्यादा होने से लिंक चला गया था। अच्छा नेट नहीं नहीं, ये दो ही बार हुआ है अभी। 3 बार हाँ, ये वाला तीसरा वाला आप फिर से हो सकता है, तो डेटा लोड करके फिर से 4 बार कर दो। अभी तो लॉक हुआ नहीं है ना। कैटेगरी बी हम लोग फिर से इसको 4 बार कर रहे हैं। पहली बार हमारा तीसरे बार में लटक गया था, अब पहली बार कीजिए, आ गया, ओके। दूसरी बार फिर से क्या दिक्कत हो गई? दूसरी बार हो गया, तीसरी बार जाने दो 3 बार हो गया। तीसरी बार हो गई। इस बार जो होगा डेटा वो फाइनल होगा, फिर से कर दीजिए। हो गया। हाँ, ये फाइनल डेटा है, जैसे जानकी देवी, नीरज और ये ऐसे कुमारी, मुस्कान, ठीक है, इसको लॉक कर दो। इसको लॉक कर दीजिए। इसमें कितना फंडिंग हमको ठीक। ओके, ये कौन बात तो ये हो गया, इसका डेटा क्लियर कर लीजिए। नहीं तो 10 लाख से कैटेगरी बी, हम ओवरऑल 800 करते हैं। हाँ, अब ये किसका है? 7 से 10 ईबीसी का है। अब हम लोग ईबीसी के लिए वो कर रहे हैं फिर से। कोई आइए, इसको कोई एक आ जाइए। आइए। 5 का पहले ही निकल चुका है, ये 4 का निकल चुका है, 2, 3 और 5 बचा है इसमें। कैमरा में दिखा दीजिए। कैमरे में दिखा दीजिए, दो 2 दिखा दीजिए। आप पकड़ लीजिए। तो इसका हम लोग ईबीसी का कैटेगरी बी का 2 बार करेंगे। चलो थैंक यू। अब डाल देना होगा। एक बार हो गया रैंडमाइज। एक बार हो गया है, इस बार वाला जो डेटा होगा वो फाइनल होगा। हो गया। ओके, ये उमेश मंडल, अनंत लाल मंडल, इस तरह के कुछ नाम आ रहे हैं, इसको लॉक कर दीजिए। अब हम लोग ईबीसी के बाद युवा के लिए कर रहे हैं कैटेगरी बी का। अब हम लोग कोई एक निकालिए, इसमें मात्र अब 2 पर्ची बचे। तीन इसमें है, इसमें 3 बार करना है। अब फिर से चूंकि एक और बचा है तो हम सारा डाल दे रहे हैं इसी में, सारा पर्ची अगली बार के निकालेंगे। महिला के लिए। हाजीपुर में करने का तो
अभी आप दे दीजिएगा। हाँ, ये जो है इसको कीजिए ना, ये तो 3 बार करना है, ये फर्स्ट टाइम है। ओके, उनके एमडी जो है गौतम अडानी के भाई हैं, सेकंड टाइम कीजिए। वो आना चाहते हैं। नंबर 2 हो गया सेकंड टाइम भी। इस बार वाला जो करेंगे वो फाइनल होगा। राजेश अडानी। राजेश अडानी और प्रणव अडानी। प्रणव अडानी उनके भतीजा हैं। ये विशाल गुप्ता, रविंद्र शाह, इस तरह के नाम आ रहे हैं, तो इसको फाइनल लॉक कर दीजिए इसको। हम कहेंगे ये 2 आदमी मिलना चाहते हैं, मुख्य मेन अडानी नहीं मिला, मेन अडानी नहीं आना चाहते, उनके है लेकिन अब इसके बाद हम लोग इनसे मिलने में आपको दिक्कत नहीं, इनसे मिलने में महिला के लिए कर रहे हैं, सिस्टम से मिलना। और कोई एक आके सेलेक्ट करें प्लीज, कितनी बार रेंडमाइजेशन करना है। प्रोग्राम रखे थे, उसमें कल हम पहले इनको बुलाए थे, जैसे सेक्रेटरी की आई थी दिल्ली में, तो कल नहीं आ पा रहे हैं। तो सर अगर कल सर अगर उद्घाटन में आ जाते तो कितने बजे 10 बजे, कहाँ यही 11 मुझे दिखा दीजिए। परसों वाला में हम उनको बुला लेंगे। 2 बार आया है, तो इसको हम लोग 2 बार करेंगे। 11 और एक और ये जो भारत सरकार का जो योजना था, इस पर क्या कहना है? एक बार हो गया, ये पहली बार है। वो अच्छा अब नेक्स्ट जो करेंगे वो फाइनल डेटा काफ़ी होगा। लोगों को लाभ मिल जाएगा और हम लोग अपने हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वही हम कहेंगे कि सर वो जो 3 लाख का देने का कितना है इसका? ओके, तो इसको लॉक कर दीजिए। 3 लाख हम कहेंगे कि हम आपके बारे में इससे मेरी बात हुई है, इसको ऐसा फ्रेम करिए कि हमारा बिहार सरकार का योजना क्या अब हम लोग कैटेगरी ए में जाएंगे। हो सकता है इसमें और थोड़ा ज़्यादा समय लगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा संख्या है नंबर ऑफ एप्लीकेशन। बैंक के माध्यम से तो इसमें सबसे पहले SC/ST कैटेगरी के लिए हम लोग किसी को बुलाएंगे, कोई आके योजना बना इसमें से कोई एक सेलेक्ट करें, आ जाइए जिनको भी आना है। वो तो बैंक के माध्यम से दे रहा है, बैंक के माध्यम से। वो तो अपना पैसा खर्च करते हैं, वो तो पैसा मिल जाएगा। जैसे PMEGP PMF है, तो बैंक के माध्यम से पैसा मिलता है और सब्सिडी भारत सरकार है। लेकिन हम लोग अगर वही कहें कि जैसे 5 बार करना है रेंडमाइजेशन। इसमें सबसे ज़्यादा डेटा है, कोई बात नहीं। हम लोग 5 को अलग रख ले रहे हैं, अभी भी इसमें 3 पर्ची है। केंद्र सरकार का कोई पैसा नहीं। सबको महज कीजिए फर्स्ट। 1 लाख चुगन की मासिक का देख ये पहली बार है, नहीं, हम लोग अपना पैसा दूसरी बार कीजिए। उसी योजना में हम अपना पैसा जोड़ दें अलग से। अभी तो जो कहा गया कि अब अपनी अलग योजना बनाएं, उसके बारे में कह रहे हैं कि अलग योजना बनाएंगे तो सारा प्रभार हमारे 2 बार हो गया, तीसरी बार कीजिए। एक्स्ट्रा पैसा तो फिर हो जाए। तो जो एडिशनल जैसे बोर्ड है ये हाँ, है वो है जो वो additional नहीं दे रहा है वो आप कर वो हम दे देंगे, तो उसका इनका उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए क्या वो दे रहा तीसरी है। बार हो गया, एक बार इस चौथी बार करें। तब हम लोग खैर जो बुद्धि है वो कर लेंगे। एक बार प्रेजेंटेशन दे दीजिएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। ये फाइनल है, इसको लॉक कर लीजिए। ये 4 बार हो गया ना? हाँ, ये लास्ट बार, इसमें जो होगा इसको लॉक कर 5 लीजिए। मिनट और रुक सकते हैं। कौन सा चल रहा है सर जी? ये सर कैटेगरी ए का चल रहा है, SC/ST कैटेगरी। पहला हाँ, यस 5 मिनट में हो ही जाएगा। 5 मिनट हो जाएगा, 5 से 10 मिनट एक बार ठीक एक हो बार गया, हो गया। हाँ, लॉक कर लीजिए। उठने के बाद फोटोग्राफी में रहेगा कि हम उठ गए हैं ना उसका अब आप EBC कैटेगरी का कैटेगरी ए में कोई आके निकालिए। कितनी बार? अरे आभार की टीम है। इस बार मंत्री जी से ही निकलवा दीजिए। सर निकालेंगे नहीं? ना हाँ चलिए दिखा दीजिए। 4 बार है। बहुत लोग का प्रोसेस ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, 4 बार, एक बार हो गया था। उधर दिखाइए, एक बार कर भी दिया। अच्छा, एक बार कर दिया। एक 4 बार करो जल्दी। ये 2 हम लोग निकाले हुए हैं, अब 2 मात्र बचे हैं अभी। 2 बार हो गया। कितना
कितना हुआ आपका? ये तीसरा है। इस बार वाला फाइनल है ना 4। अब इस बार जो होगा वो फाइनल डेटा होगा। इसको लॉक कर दीजिए। अब युवा का कैटेगरी ए के युवा का इसका कोई निकाले। विवेक तुम निकालो। ज़्यादा क्यों है नहीं क्यों? कितना है? 2 बार। फिर से दिखाना होगा फिक्स। क्या स्क्रीन पर लगा एक बार। हाँ, अब मैं वापस अगले के लिए मैं चारों डाल दे रहा हूँ। हाँ, ताकि बस यह एक सबको पता है कि क्या है। वो बहुत चलो करो 2 बार। एक बार करिए। युवा में नंबर सबसे ज़्यादा है। एक बार और करिए। एक बार और। ठीक है, इसको लॉक कर दीजिए इसको। ओके, अब सिर्फ महिला का बचा है और फिर से ये चारों लिस्ट हैं, इसमें से कोई एक आए उठाएं। आप ही बार बार आ रहे हैं और किसी को भेज दें। कोई आ ही नहीं रहा है, बोले कि 4 बार आया है, फिर से 4 बार कीजिए। ये पहली बार हो गया, दूसरी बार, बिजली मीटरिंग का काम चलेगा। 5 मीटर लगा रहे हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी लगा है, उसी का फैक्ट्री भी खोल रहा है। वो एग्जैक्टली क्या करेंगे तो आने के भेजा कि हम इन जगहों पे इंटरेस्ट रखते हैं, कर रहे हैं। ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार कीजिए। छोटे मोटे सब आ जाए। तीसरी बार हो गया। अब ये फाइनल है, इसको हम लोग लॉक कर देंगे। इसका जो भी रिजल्ट आता है कर दीजिए इसको। ओके, इसको लॉक कर दीजिए। कभी नहीं। तो ये फाइनल हम लोग की रैंडमाइजेशन प्रक्रिया सर कंप्लीट हो गई। अब हम लोग